अध्यात्म में दिव्य चेतना का बहुत ही महत्व है, जिसके माध्यम से हम सुमरण, ध्यान, मंत्र जाप करते हैं। वही चेतना हमें ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति के साथ में जोड़ती है। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और साहस चक्र। इन्हीं के मध्य में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियाँ मौजूद रहती है। जो आप ध्यान करते हैं, अध्यात्म की गहराई में, डीप मेडिटेशन में जाते हैं, ये प्राण ऊर्जा, चेतना शक्ति हमारी ऊपर की ओर उठने लगती है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा कि जब हमारी चेतना आज्ञा चक्र पर आती है, तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है। पहले जानने का प्रयास करते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी क्या है। सुषुम्ना नाड़ी हमारे सूक्ष्म शरीर की एक केंद्रीय ऊर्जा धारा है, जो मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड के मध्य रीढ़ की हड्डी में स्थित होती है। यह 2 अन्य नाड़ियों के साथ में ईड़ा और पिंगला के बीच स्थित होती है। जो आप ध्यान की गहराई में उतरते हैं, ब्रह्मांड की दिव्य चेतना से आप संपर्क करते हैं। ईड़ा यानी कि चंद्र ऊर्जा, शांति, स्त्री तत्व, पिंगला सूर्य ऊर्जा, क्रियाशील पुरुष तत्व। सुषुम्ना दोनों का संतुलन जागरण की राह में हमें आज्ञा चक्र तक लेकर जाता है। जो ये बैलेंस होती है, जो एक सीटिंग करते हैं, एक ध्यान की गहराई में उतरते हैं, तो ये ऊपर की ओर उठने लगती है। आज्ञा चक्र भावों के मध्य स्थित होता है, जिसे तीसरी आँख भी कहा जाता है। ये चेतना का उच्च केंद्र है, जहाँ साधक का मन, बुद्धि और अहंकार नियंत्रित होती है। क्योंकि जब तक आपकी मन, बुद्धि प्राण शक्ति के साथ में एकाग्र होकर इस दिव्य चेतना के साथ में संलग्न नहीं होती, तब तक आपके जीवन के अंदर इस ऊर्जा का कोई महत्व नहीं। इसे पार करना आत्मज्ञान की दिशा में एक बड़ा कदम होता है। आज्ञा चक्र और सुषुम्ना नाड़ी का संबंध क्या है? जब साधक ध्यान, प्राणायाम, मंत्र जाप या कुंडलिनी योग के माध्यम से आज्ञा चक्र ध्यान केंद्रित करता है, तो वहाँ चेतना स्थित होती है। कभी खिंचाव होने लगते हैं, शरीर में कंपन होने लगते हैं, जिसे त्रिकुटी भी कहते हैं। जैसे ही साधक का मन द्वैत से परे जाकर त्रिकुटी तीसरे नेत्र में एकाग्र होता है, सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती चली जाती है। यह सक्रियता ऊर्जा, प्राण शक्ति मूलाधार रूट चक्र से सहस्त्रार चक्र तक प्रवाहित होने की क्षमता रखती है। जो साधक अपने ध्यान को एकाग्र करते हैं, मन बुद्धि से परे है देखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। ये मन बुद्धि से परे का जब चक्र शुरू हो जाता है, हम अपने आप को कुछ न समझकर इस पिता परमात्मा की दिव्यता को स्वीकार करने लगते हैं। इस अवस्था में कुंडलिनी ऊर्जा सुषुम्ना मार्ग के ऊपर की ओर चलने लगती है और हमें ऐसे रहस्यों का पता लगने लगता है। जो दृश्य हमने देखे नहीं, वो दृश्य हमें दिखाई देने लगते हैं। सोते हुए, जागते हुए, नींद में, गहरी ध्यान की अवस्था में वास्तव में जागृति का अर्थ भौतिक नहीं, बल्कि सूक्ष्म और चेतन स्तर पर होता है। साधक की चेतना बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की दुनिया में जब चली जाती है, तो सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा का प्रवाह आरंभ होता है, जिससे आध्यात्मिक उन्नति होती है। दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारा, एकत्व के दिव्य गुण हृदय के अंदर उत्पन्न होने लगते हैं। ध्यान की गहरी अवस्था, मानसिक स्पष्टता, अंतर्बोध, आत्मा और परमात्मा की अनुभूति की शुरुआत होती है। यदि आप अपने आप को सुषुम्ना नाड़ी जागरण की प्रक्रिया में साधना विधि का विस्तार कर रहे हैं, तो अपने आप को समर्पण भाव से, विश्वास के साथ में
पांच तत्वों के इस भौतिक शरीर से परे हट के अपने आप को सोचना है कि तू ही सृष्टि का मालिक है, तू ही पूरी कायनात को चलाने वाली दिव्य शक्ति है। और जब ये एहसास होने लगता हो कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ तेरा, अपने आप जीवन में एकांत भाव आने लगता है। मन की उछल कूद समाप्त होने लगती है। जीवन में इधर उधर की बातें ना आकर इस प्रकृति के साथ में यूनिवर्स की बनाई हुई चीज़ें, परमात्मा की बनाई हुई चीज़ों पर ध्यान करते हैं। इस सृष्टि के अंदर बीज एक डालते हैं, अलग अलग तरह के बीज डालने के बाद में भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे पनपते हैं। ज़मीन एक ही है, सब पे फूल अलग लगेगा। मिर्ची का पेड़ खेत में लगाएंगे तो उसके अंदर चरपराहट आती है। गन्ने का पौधा जब लगाएंगे तो उससे मिठास आती है। ऐसे ही जीवन के अंदर जब दिव्यता प्रकट होने लगती है, यूनिवर्स के साथ में हमारा नाता जुड़ने लगता है। हम सूक्ष्म से सूक्ष्म होने वाली गतिविधियों को अपने एहसास करने लगते हैं। वो सेंस जागृत होने लगते हैं जो हमारे वर्षों बरस से बंद थे। क्योंकि ध्यान की गहराई में जब ये सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है तो आपको दिव्यता प्रदान करने लगती है। आपके जीवन के अंदर वो चीज़ें दिखाई देने लगती है जो वर्षों बरस से आपको धूमिल नज़र आ रही थी। क्योंकि आपकी ज्ञान की इंद्री चेतन अवस्था में आने लगती है। ब्रह्मांड के दिव्य संकेत आपको एहसास होने लगते हैं। और जब ये ऊर्जा जीवन के अंदर आती है तो आपके अंदर आत्मविश्वास आने लगता है। आप अपने आप को परमपिता परमात्मा की सुप्रीम सत्ता के साथ में जुड़ा हुआ देखते हैं, जिसने पूरी दुनिया को बनाया है। और एक एक फूल पत्ती पेड़ पौधे प्रकृति के साथ में आपका लगाव होने लगता है। प्राणी मात्र से आपके जीवन के अंदर वो चीज़ें आने लगती है कि आपको ये एहसास होने लगता है कि वाकई तू मालिक, तू खालिक, सबका तू ध्यान करने वाला। हे परमपिता परमात्मा, आपने ये पांच तत्वों का शरीर मेरा बनाया है। क्षति जल पावक गगन समीरा छठी इसके अंदर आत्मा देकर अपने निज स्वरूप की पहचान कराने के लिए आपने जो मुझे दिव्यता प्रदान की है, उन देवी देवता अवतारी पुरुषों के पास में जो दिव्य ज्ञान था उनकी झलक मुझे मिलने लगी है। क्योंकि आप ध्यान की गहराई में जो जो उतरते हैं आपको उनकी आशीर्वाद ब्लेसिंग मिलने लगती है और आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस पाते हैं। सत्यचित आनंद की अनुभूति आपके जीवन के अंदर होने लगती है। इस प्रकृति के साथ में, इस कायनात के साथ में जो सृजनहार का कार्य है वो आपको लुभाने लगता है। आप इसके ध्यान में एकाग्र होकर नित्य प्रति प्राणायाम सुमरण मंत्र जाप के द्वारा अपनी दिव्य चेतना को इस ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के साथ में मिलता हुआ महसूस करते हैं। और जब ये महसूस होने लगता है, आपकी सोचने की, समझने की, बोलने की, चलने की, विचरने की सारी शक्तियाँ बदलने लगती है। और आपको ये दिव्य आभास ब्रह्मांड की दिव्य चेतना से आत्मविश्वास मिलके आप सृष्टि की इस कायनात के साथ में अपने अंदर होने वाले परिवर्तनों को महसूस करने लगते हैं। क्योंकि जब ये ऊर्जा शरीर के अंदर प्रवाहित होती है, कभी कंपन होते हैं, कभी गर्माहट होता है, कभी सर के अंदर भारीपन होता है, कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि इस दुनिया में अब कुछ नहीं है, एकाकी होने का मन करेगा। बस तू ही है मालिक, तू ही है परमपिता परमात्मा, तेरे अलावा इस दुनिया के अंदर कुछ नहीं है। जब ये भाव आपके मन के अंदर जागने लगे तो अपने आप को मार्गदर्शन के द्वारा बताए गए गुरुओं के ज्ञान को स्वीकार करना। क्योंकि जो जो ये घटनाएं आपके जीवन के अंदर होगी, आपके जीवन में वो परिवर्तन आने लगेंगे। आपको वो दिव्यता
की झलक दिखाई देने लगेगी। कभी वाइट प्रकाश दिखाई देगा, कभी आपको कई तरह की सुगंध महसूस होने लगेगी, कभी कई तरह की आवाज़ें आपको सुनाई देने लगेगी। क्योंकि जब जीवन के अंदर ये दिव्य प्रकाश घटित होता है, सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के साथ में आपका आत्मिक संपर्क होने लगता है। क्योंकि ब्रह्मांड वो सुप्रीम फ्रीक्वेंसी से आपकी सूक्ष्म फ्रीक्वेंसी के साथ में मिलान होने लगता है, तो आपके जीवन के अंदर ये भाव पनपने लगते हैं कि वाकई सृष्टि के अंदर जो ये सुप्रीम पावर है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, जो मेरे पिंड में है वो ब्रह्मांड के अंदर भी है। ऐसी दिव्य चेतना आपको ब्रह्म तक लेकर जाती है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को अंदर बताइए कि वाकई अगर आप अध्यात्म की दिव्य चेतना चाहते हैं तो वीडियो ज़रूर देखा कीजिए। और जल्दी से अपने शरीर की ऊर्जा को पहचानना चाहते हैं तो आप रेकी सीखिए, दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए। रेकी परम स्वास्थ्य, समृद्धि और आनंद की स्थिति लाती है। धन्यवाद। जय हिंद।